हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है। सिर्फ हम आज वाला नहीं, कल वाला भी करने वाले हैं। तो आज और कल वाला दोनों करने वाले हैं। ये तो आप जितने लोग देखते होंगे आपको पता होगा कि संडे वाला भी हम मंडे को करते हैं, क्योंकि एक दिन का ब्रेक तो सबको ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे देख लेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। एक इसमें बात हो रही है एक्सपोज सेंसिटिव यूज़र डेटा, जिसमें क्लाउड स्टोरेज की बात की गई है। तो इसमें आपको जानना है क्लाउड स्टोरेज के रिलेटेड जो बात कर रहे हैं वो क्या है। इसमें बताया जा रहा है क्लाउड स्टोरेज थ्रू विच डिजिटल डेटा इंक्लूडिंग फाइल्स, बिजनेस डेटा, वीडियो, इमेजेस आर स्टोर्ड ऑन अ सर्वर इन ऑफ साइट लोकेशन। तो ऑफ साइट लोकेशन मतलब स्टोर करते हैं सर्वर पे, ऑफ साइट लोकेशन पे जो भी फाइल्स, बिजनेस डेटा, वीडियो और इमेजेस होते हैं। सर्वर्स मेंटेन बाई कंपनीज देमसेल्फ और बाई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ये याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल फॉर किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? होस्टिंग, मैनेजिंग, सिक्योरिंग स्टोर डेटा। लेगेसी सिस्टम, आउटडेटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज स्टिल इन यूज़। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया है लेगेसी डेटा। तो आपको इसमें ये जानना है कि लेगेसी डेटा के बारे में जो बात हो रही है वो क्या है। नाम से ही जान जाओ, जैसे बोलते हैं ना किसी की लेगेसी चली आ रही है, तो उसी से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। इसमें कहा जा रहा है आउटडेटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज स्टिल इन यूज़। मतलब आउटडेटेड हो चुके हैं कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, पर अभी भी यूज़ में आ रहे हैं, उसको लेगेसी सिस्टम के से हम जानेंगे। साइंस एंड टेक का आया हुआ है, ये कल वाले टॉपिक हैं। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल, साइंस एंड टेक का कल आया था, तो मैंने कहा था ना कि आपको प्रोवाइड करेंगे कल। तो साइंस के बहुत सारे टॉपिक आते हैं संडे के दिन, जिनमें से एक ये है क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग टूल। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये अभी जो क्रिस्पर एडिटिंग है वो किसके लिए इनेबल्ड साइंटिस्ट टू डिज़ाइन कर पाएंगे वो वुड को मोर सुटेबल फॉर फाइबर प्रोडक्शन। और किस चीज़ के लिए होगा ये इंपॉर्टेंट? फाइबर प्रोडक्शन के लिए होगा ये। अब इसमें डीएनए एडिटिंग से रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं। इस पर हमारी बहुत बार नोट्स बन चुकी है, और कैसे आपको पता है? क्योंकि इस पर नोबेल प्राइज़ भी एक बार मिल चुका है क्रिस्पर Cas9 पे, तो इसलिए हमने कवर किया हुआ है पुराने नोट्स में अगर आप देखोगे तो। डीएनए एडिटिंग टेक्निक कॉल क्रिस्पर Cas9 वर्क लाइक अ बायोलॉजिकल वर्जन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये वर्क करता है एज अ बायोलॉजिकल वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन। हाउ द टेक्निक वर्क, टेक्निक कैसे वर्क करती है ये इसके बारे में पूरा बताया है। A cell is transfected within an enzyme complex containing guide module, healthy DNA copy and DNA cutting enzyme। अब देखो एडिटिंग की बात हो रही है ना, डीएनए एडिटिंग क्या करते हैं हम? काट छाट करना, मतलब एडिट करना। कोई भी आप वीडियो एडिट करते हो, फिल्म्स एडिटिंग, मतलब बहुत तरह की एडिटिंग होती है। तो जो म्यूटेटेड मतलब जो भी जैसे वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी डीएनए में, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको एडिट कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आई स्पेसिफिक डिज़ाइन सिंथेटिक गाइड मॉड्यूल फाइंड इन दी टारगेटेड डीएनए एंजाइम कट ऑफ। मतलब वो क्या कर देते हैं? कट ऑफ, मतलब कट ऑफ दी टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड, उसको कट कर देते हैं। और जो डिफेक्टिव डीएनए होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी कॉपी से। तो जैसे जहाँ पे भी डिफेक्टेड डीएनए है उसको वो क्या करेंगे, एंजाइम जो है, एन एंजाइम कट ऑफ द टारगेटेड डीएनए, मतलब जो ये एंजाइम है वो कट कर देती है टारगेटेड डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद हेल्दी जो डीएनए होती है, देखो ग्रीन वाले से लगा दिया गया, हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डिफेक्टिव डीएनए स्ट्रैंड को रिप्लेस कर देता है हेल्दी कॉपी से। तो ये याद रखना है आपको। आगे आ जाएंगे हम, साइंस एंड टेक का है ये। AI असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड, ये भी कल वाला ही है। यूज्ड इन डाइवर्स मेडिकल टास्क, इसको डाइवर्स मेडिकल टास्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि असेसिंग हेल्थ रिस्क, मतलब हेल्थ रिस्क को अब AI असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस से हम जान सकते हैं। जैसे इसमें डायग्नोसिस डिजीज़ लाइक कैंसर है, ये सब भी पता लगाया जा सकता है। अब सब कुछ AI बेस्ड हो रहा है, तो इसमें असिस्टेड मेडिकल डिवाइसेस भी, मतलब AI अब असिस्ट भी करेगी मेडिकल डिवाइसेस को डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और हेल्थ रिस्क को भी पता लगाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्ट करेगा मेडिकल डिवाइसेस को। डिजीज़ वाला आपको पता है GS3 के लिए आता है। तो इसमें देखो न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड, न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड हुआ है, नॉट
ऑन हैड अमीबा पैथोजन, नॉट ओनली बताया जा रहा है, ठीक है। अमीबा पैथोजन मतलब इसमें बता रहे हैं कि 1 मिनट, नॉट ओनली हैड अमीबा पैथोजन, जो एंटामोबिया, 1 मिनट, हाँ, एंटामोबिया मोस्कोविस की जो ये नाम है वो आप याद कर लेना, बता रहे हैं टर्न पैथोजेनिक, ये जो है ये भी क्या करती है, वॉज लीडिंग कॉज ऑफ एमोबिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन क्रिएट होता है, अमेबियोबिक इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमंस में होता है। अब इसमें कहा जा रहा है जो डायरिया है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि इम्पॉर्टेंट है, क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जैसे डिजीज़ का नाम दे देगा कि जीका वायरस, आपको पता है बहुत पहले जीका वायरस से रिलेटेड आता था क्वेश्चन, या फिर बता देगा डेंगी, ठीक है, या फिर कोई भी मलेरिया, मतलब इस तरह की कोई भी डिजीज़ है उससे पूछ लेते। तो इसमें क्या लिखा है कि डायरिया कॉज्ड बाई, मतलब डायरिया किन किन वजहों से हो सकता है, तो 1 या 2 पे नहीं करना आपको, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है, और अमीबा पैथोजेंस की वजह से भी हो सकता है, तो तीनों की वजह से, ऑल 3 पे लगा के आप आएंगे अगर ये क्वेश्चन रहता है तो। अमीबा के बारे में बात करें, इसको कहते हैं अमीबॉइड टाइप ऑफ सेल होता है ये, और या कह लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू अल्टर इस शेप, वो अपनी शेप को अल्टर कर सकता है प्राइमरली बाय एक्सटेंडिंग रिट्रेटिंग सूडो पॉड्स फाउंड। अब ये कहाँ देखने को भी मतलब किस में होता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक टाइप का सेल होता है ये याद रखना है। पॉलिटी का एक फॉरेस्ट बिल से रिलेटेड आया है, तो ये बिल जो है वो अमेंड करेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। तो जो न्यू फॉरेस्ट बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, मॉनसून सीजन में, ठीक है, मॉनसून सीजन जो इस बार का मॉनसून सीजन होगा, तो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है जो, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या किया जाएगा, ये अमेंड कर देगा जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको, ये एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम टिम्बर एंड बैम्बो, टिम्बर से लेके बैम्बो तक एंड कोल से लेके मिनरल तक, सेंटर जो है वो रेगुलेट कर सकती है एक्सट्रैक्शन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बाय इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर लो अगर, इसमें कहा जा रहा है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो क्या करता है, एक सेपरेट एक्ट यहाँ पे बताया गया है, ये याद रखना है आपको। एक सेपरेट एक्ट कौन सा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होगा, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल, जो ट्राइबल्स के राइट हैं वो प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया जाएगा, एंड फॉरेस्ट डेवलपर्स एंड ट्राइबल्स की राइट को प्रोटेक्ट करने की बात किसमें की गई है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में, एक सेपरेट एक्ट है ये। डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, और जो लोग डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पे अपने लिवलीहुड के लिए। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट नोट का एनालिसिस जो हमें डिस्कस करना था, ठीक है, कल वाला सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ही हम शॉर्ट नोट में बनाते हैं, ऐसे नहीं कि जितनी भी न्यूज़ आई हुई है जो हमने द हिंदू के एनालिसिस में किया है वो सारी हम लिख दें और सारे ही पॉइंट लिख दें, जो हमारे इंपॉर्टेंट है बस हम उतने का करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट नोट हमारी बहुत ही बढ़ती चली जाएगी और बाद में उसको रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बस ये था हमारा जो हमको डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू। और इसके बाद भी ये देखना है कि कल डेली का मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, बस संडे वाला मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो मैं आपको प्रोवाइड कब करती हूँ, मंडे को। थैंक यू।